चाबी ठीक हो गया। आइए आइए लीजिए आइए। बहुत थैंक यू बेटा। जय सीताराम। पंडित जी भी आ रहे हैं, रुको फिर 5 मिनट। पावन वन विहार में जो सदैव से संतों की भजन स्थली रही है, ऐसे इस पवित्र श्री सीताराम आश्रम परिसर में बैठकर इस नव संवत्सर के शुभ अवसर पर आज से हम लोगों का सनातन धर्म का नवीन संवत्सर नव वर्ष भी प्रारंभ है। इस पावन स्थान पर मां गंगा के पावन तट पर बैठकर हम आप सब श्री रामचरितमानस कथा के नवान पारायण के रूप में 9 दिवसीय राम कथा के माध्यम से मानव जीवन का परम लाभ सत्संग फल यहाँ बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा आपका परम सौभाग्य। महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि दुर्लभो मानुषो देहो क्षणभंगुरः तथापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी को सरल शब्दों में कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, ओ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। क्षणभंगुर शरीर है, पता नहीं कब कहाँ छूट जाए, हम आप सब जानते हैं। लेकिन और शरीर तो और अधिक क्षणभंगुर है, पता ही नहीं। लेकिन उन समस्त शरीरों में भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर हम आप सबने प्राप्त किया। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ तक कहते मनुष्य का शरीर हमारे कर्मों को अगर देखें तो कभी हमको मिलने लायक नहीं, जैसे जैसे हमारे कर्म है। लेकिन कबहों के करे करुणा नर देही देत ईश बिनहित सने बिनहेत सने। राम जी कभी कृपा करके कि अनंत काल से पशु पक्षी आदि कीट भृंग आदि योनियों में भ्रमण कर रहा है, चलो इसको मनुष्य का शरीर दे दें, क्या पता आत्म कल्याण कर ले। क्योंकि बाकी और जितने शरीर है पशु पक्षी आदि के, उन शरीरों में वो नया कर्म नहीं कर सकता। पुराने कर्म का प्रारब्ध का फल ही भोगने के लिए आता है। नया प्रारब्ध जल्दी नहीं बनता उससे। कुत्ता बन गया तो मालिक की रोटी खाएगा, उसके लिए दूसरे को काटेगा भौंकेगा, यही कर सकता है। नया क्या पुण्य कर्म कर सकता है। अनजाने में कुछ बन जाए सो बात अलग है। कभी घूमते आया कथा में मालिक के साथ, मंदिर की परिक्रमा उसने कर ली, उसको पता ही नहीं चला, कुछ पुण्य बन गया उसका, इसीलिए धीरे धीरे उद्धार होता है। गौ स्वरूप बन गया तो ऐसे माता स्वरूप में गौ भी, लेकिन वो भी घास खाएगी, दुग्ध देगी अपने मालिक को, एक दिन शरीर छूट जाएगा। ये मनुष्य का शरीर हमारा आपका ऐसा है, इसमें हमारे पास बड़ी संभावनाएं दी हमारे शास्त्रों में। माने जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि भैया गरीब जन्म लेना लेकिन गरीब मरना नहीं, ये मनुष्य हो गए तो आदि आदि, ये तो सांसारिक बातें हैं। सेठ होके भी मरोगे तो भी जाते समय गरीबी रहोगे, 1 रुपया भी कोई जेब में नहीं डालेगा, जेब से वो निकाल देंगे लोग। तो कहने की बात है, ठीक है, धन अर्जन इतना हो कि आवश्यकता के समय किसी से हाथ न पसारना पड़े, अपना काम चल जाए, बहुत अधिक धन करना भी ठीक है। जिस धन के पीछे हम आप सब
बावरे रहते हैं ना कि कमा लें, इकट्ठा कर लें। आज आप संसार में देखिए, सच सच आप अपने मन में विचार करेंगे तो पहाड़ों से पलायन की होड़ लगी है। सब कहोगे चलो हमारे हल्द्वानी में, रामनगर में, काशीपुर में कहीं प्लॉट ले लेकर अपन मकान बना लेते हैं। यहाँ बना लिया, पहाड़ी तब समझते होंगे सब पहाड़ के लोग हैं यहाँ पे। तो अब उसके बाद मकान में दीवान हो जाए, सोफा हो जाए, माने सामग्रियां जुड़ जाए, ये सब इतने तक की बुद्धि रह गई है। अब वो सब पूरा हो जाता है लेकिन पैसा आ ही रहा है तो उसको पता ही नहीं मुझे आगे क्या करना है। फिर उसकी बुद्धि इससे आगे है ही नहीं। वो कहता है नया प्लॉट खरीदो एक या एक मंजिल और बढ़ाओ। आज आप देखिए अपने आस पड़ोस, अपने अपने घरों में यही दौड़ चल रही बस। उसको पता ही नहीं है कि अब मुझे यहाँ से जाना भी है, तैयारी करनी है, तो आगे क्या करना है। नहीं, क्योंकि सिखाया ही नहीं, सीखने की इच्छा हुई, सत्संग श्रवण नहीं किया। नहीं तो जिन सुख भोगों को कमाने के लिए हम आप अपनी जिंदगी लगा देते हैं कि चलो भैया कुर्सी लग जाए, मेज लग जाए, सोफा लग जाए, बढ़िया दीवान हो जाए, बढ़िया मकान हो जाए, बढ़िया एसी कूलर हो जाए, वह सब जन्म से जिस मीराबाई को अपने महलों में प्राप्त थे उसको वहां आनंद ही नहीं आया। वो सब छोड़ छाड़ करके वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। घर परिवार के सब लोग डांट रहे हैं कि तू राजकुमारी है, क्यों छोड़ रही, महल के बाहर क्यों निकलती है। वो कहती नहीं नहीं, मैं तो साधुओं के संग में भ्रमण करूंगी और हरिगुण गाऊंगी। बताओ, उसको होश ही नहीं रहे। वास्तविक आनंद जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागे मेरो यार फकीरी में। भगवान के भजन में जो आनंद है, तो ये बात यहां से आ गई कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ, दुर्लभ हो मानुषोदय हो। और उसमें भी ये बात समझ में आ जाए कि हमारा वास्तविक कल्याण किससे होना है। नहीं, पूरा जीवन बीत जाता है, मरते मरते भी व्यक्ति और महाराज दूसरे के लिए घाट डाल जाते हैं, फिर महाराज जागर लगाते रहो, हंकार सुनते रहो, यही सब परेशान है सब लोग। क्यों? ये सच्ची बात है, अज्ञान का कारण है। यहाँ पर अज्ञान के कारण किसी के द्वारा दिए गए दुख को हम खाट बना के यहाँ बिठा लेते हैं, या अज्ञान पूर्वक ही किसी और को दुख देने की चाह करते हैं। जहाँ ज्ञान हो जाए तो फिर सब में आप ही हो, कोई दूसरा है नहीं। आप कष्ट किसको दोगे? सब में वही परमात्मा आत्मा रूप से सबके भीतर विराजमान है। महात्माओं को ये बहुत धीरे धीरे भजन करते हो जाता है, इसलिए फिर वो किसी के प्रति दुर्भाव या वैर की भावना रखते नहीं, दुर्वैर हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं। तो दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरम। ये क्षण भंगुर शरीरों में मनुष्य का देह दुर्लभ है, वो हम आप सबको प्राप्त है। ये बात मैंने क्यों शुरुआत की और लिखा उसमें भी तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ऐसे में भी भगवान के भक्तों का, संतों का दर्शन दुर्लभ है। और आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों के इस क्षेत्र में, आप लोग तो बाद में आके यहाँ बसे हो गए, पूर्व में यहाँ कई पीढ़ियों से संत जन इस स्थान पर विराजमान है, जो यहाँ के आदि पुरुष, जिनको सीताराम बाबा कहते ही सब लोग जानते हैं। हम लोग ने भी उसी नाम से सुना है। वो तो इस घने वन में न छत न कुछ, केवल 4 खंबे, बाद में 3 सेट, और पहले छाता लगा के महाराज जी रहते थे, हमने सुना है, धूना लगा के बस। तो ऐसे संतों के चरण सानिध्य में रहना, ये आप लोगों का परम सौभाग्य, सबसे बड़ी बात। अब हम उस महत्व को जानते नहीं तो लाभ नहीं ले पाते हैं। जान जाए संत दर्शन का तो लाभ ले ले। तो ऐसा सौभाग्य कि संत दर्शन, और उसमें भी उन संत के स्थान में राम कथा का आयोजन प्रतिवर्ष ही लगभग यहाँ पर हो रहा है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े भाग पाए सत्संगा, उसमें भी बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति। तो आप सबको नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवीन संवत्सर है, प्रातः काल बहुत बढ़िया कलश यात्रा यहाँ से रानीबाग चित्रशिला घाट तक गई, और वहीं से आप सब माताएं लोग जल लेकर के आई हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस थोड़ा व्यवस्थाएं बनने, पूजन होने आदि सब में समय ही लग जाता है। कल से ठीक 1 बजे हम बैठ जाएंगे, 1 से कथा का समय लिखा है, और ताकि समय से कथा का विश्राम होकर के लोग जा सके। आज प्रारंभ ही होते होते 4 बज गए, माने 3:45-4। तो थोड़ी देर आज कथा की भूमिका हम आपको श्रवण कराते हैं। भारतवर्ष में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए। ऐसे बड़े विद्वानों के दिमाग घूम जाते हैं उनकी व्याख्या करने में।
लेकिन फिर भी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो रामचरितमानस की बराबरी कर सके। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, सबकी महिमा किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा रहा, लेकिन रामचरितमानस जिसको हम साधारण भाषा में रामायण कह देते हैं, यद्यपि रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि जी ने त्रेता के समय में लिखी है, राम जी की उपस्थिति के काल में, कुछ उनसे पूर्व भी और कुछ पूर्ण किया। लेकिन ये रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, आज के समय में आप विचार करिए कि लोग छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, कोई शेरो शायरी लिखते हैं या अलग अलग लिखते हैं, लिख करके अपनी पुस्तक छपवाते हैं। उस पुस्तक का विमोचन किसी बड़े विधायक, एमएलए, एमपी आदि या जिसकी जैसी पहुंच है मंत्री आदि से करवाते हैं, प्रचार प्रसार भी सब लोग भूल जाते हैं उस किताब को। कोई 2-4 जिनको मुफ्त में बांटी हुई पढ़ते होंगे, कोई किसी के पास समय नहीं। आज से ठीक संवत 1631 में और अवधपुरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को लिखने का जो इस चरित्र को प्रकट किया, तो उस काल में न कोई सोशल मीडिया, न कोई मोबाइल, न कोई व्हाट्सएप, न कोई कुछ न कुछ। और उस समय में सोचिए इस रामचरितमानस की कैसी महिमा कि हमारे आपके प्रत्येक सनातन धर्मी के घर में ही रामचरितमानस उपलब्ध होगा। आज तो छापा खाने हैं, प्रेस हैं, पहले हस्तलिखित जो है प्रतियां लोग बनवाते थे। इसकी ऐसी महिमा है, हर घर में ये रामचरितमानस ही विराजमान, प्रत्येक सनातनी के घर में। तो वाल्मीकि जी और गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र में थोड़ा सा प्रकाश में डालता हूं। वाल्मीकि जी कौन थे? भृगु जी के पुत्र थे वाल्मीकि, भृगु ऋषि के। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने स्वयं उस समय प्राचेत सोहम दशमस, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, वाल्मीकि जी स्वयं कह रहे हैं। जिस समय माता जानकी जी के इस धराधाम को छोड़कर भूमि में प्रविष्ट होने का प्रसंग आया है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वहां भृगु जी ने स्वयं, वाल्मीकि जी ने अपनी उत्पत्ति का जो है प्रकरण बताया है। तो प्रचेता वरुण देव को भी कहा जाता है। ये ध्यान से सुनने की बात है, थोड़ा नीरस लगेगी लेकिन इसमें जानकारी जल्दी मिलती नहीं। तो एक बार वरुण प्रचेता के स्थान पर महाभारत में इसका वर्णन है कि वहां प्रचेता की आवश्यकता यज्ञ में, और वहां पर वरुण देव उपस्थित न हो सके तो उनके कार्य को भृगु ऋषि ने किया। तो भृगु जी भी प्रचेता कहलाए। और भृगु जी ने जब प्रचेता का कार्य किया, उसके बाद भृगु जी तपस्या में बैठ गए महाराज। अब तप में बैठे तो उनकी तपस्या को डिगाने के लिए कुछ अप्सराएं स्वर्गलोक से प्रकट हुई। उस समय भृगु जी का तेज एक वन में, वाल्मीकि में, जहां वो तप कर रहे थे, तो वाल्मीकि कहते हैं बांबी, जैसे जंगल में जो झूड़ कहते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में, दीमक की बांबी लग जाती है ऐसे बड़ी बड़ी, उसमें भृगु जी का तेज उन अप्सराओं के नृत्य आदि को देख करके, और ये वाल्मीकि जी की उत्पत्ति का ऐसा ही एक बनना था साधन, इसलिए भृगु जी का तेज उस बांबी में गिर गया। अब भृगु जी तो महाराज मेरी तपस्या खंडित हो गई ऐसी भावना से वहां से उठ के चले गए, लेकिन वो अमोघ उनका तेज था, वही तेज बांबी के भीतर भगवत इच्छा से अयोनि जाए बिना माता के, और उसने बालक का रूप धारण कर लिया। वो पनपने लगा वहां। समय आने पर जब बरसात आदि हुई, वो बांबी धुली तो उसमें से बालक निकला। अब बालक जंगल में ऐसे ही पड़ा है, तो कोल भीलों ने उस बालक का पालन पोषण किया, और कोल भीलों ने पालन पोषण किया तो वो कोल भीलों के समान ही रहने लगा वैसे ही। अब वही फिर जिसको रत्नाकर डाकू आदि वाली कथा कहते हैं सब लोग, तो उस प्रकार के आचरण में कोल भील, जंगल में कोई यात्री आ रहा है तो लूट मार करना वाली सब, लेकिन थे भृगु के अंश से, इसलिए वो भीतर महाराज ब्राह्मण वाला गुण भी था। अब कोल भीलों के संग में थे तो वैसा ही कार्य कर रहे हैं, और संयोग से एक दिन महात्माओं का संग मिल गया।
ये सत्संग ऐसी चीज है, ये व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देता है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। क्षण भर का संग मनुष्य के जीवन के रंगन को परिवर्तित कर देता है। महात्माओं को पकड़ लिया लूटने के लिए। महात्माओं ने कहा भाई किसके लिए लूट मार करते? आप सबने कथा सुनी है वाल्मीकि जी की। बोले परिवार के लिए। कब पूछ के आओ, जब तुम नरक जाओगे तो तुम्हारे कुटुंब परिवार, वो उन्हीं कोल भीलों को अपना परिवार समझते थे, वाल्मीकि थे नहीं उनके वंश के। जाओ तुम्हारे पाप में वो भागीदार बनेंगे क्या? पूछा तो सबने मना कर दिया। महाराज बोले हम क्यों भागीदार बनेंगे? तुम चाहे पाप करके खिलाओ चाहे पुण्य करके। तो कई लोग संसार में आज भी कहते हैं अरे परिवार पालने के लिए करना ही पड़ता है पाप। ये कुछ नहीं महाराज, गलत बात। थोड़ा कष्ट से रह जाए, पाप में एक बार प्रवेश होने के बाद फिर उससे बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है। चक्षु खुल गए संतों के संग से, सब छोड़ छाड़ करके आए। महात्माओं से कहा महाराज मैं तो अज्ञान में बहुत समय बीत गया मेरा, तो राम राम कहो बता दिया। अब आप समझिए हमारे आपके जैसा आज के संसार में कोई ऐसा है जो राम न कह सकता हो? कोई भी नहीं है। अंग्रेज लोग भी विदेशों से आके इस्कॉन में आते हैं तो हौरे तो गलत बोल देते हैं लेकिन राम सही बोलते हैं। हौरे राम हौरे राम, राम शुद्ध ही उच्चारण करते, राम शुद्ध कोई नहीं बोल पाता। इन्होंने इतना अपराध इतना पाप किया था कि ये शुद्धता से राम नहीं बोल पाते थे। आप सोचो, लेकिन संतों के पास युक्ति होती, जब किसी का कल्याण करना होता है तो क्या किया? अच्छा राम नहीं कह सकते कोई बात नहीं, मरा कह सकते। बोले मरा तुम्हारा रोज कहता हूँ, मैं शिकार करता हूँ मारता हूँ, तो ये मरा वो मरा, मरा कहने का बड़ा अभ्यास। बोले तुम मरा मरा ही कहना, बैठ जाओ। उपदेश करके नारद आदि संत जन और मरा मरा कहने लग गए। उपदेश करके चले गए। यह नहीं पूछा फिर गुरुजी कितनी माला जपनी है मरा मरा की, कब तक जपना है, कब आएंगे भगवान, क्या होगा? बोले बस आत्म कल्याण करना है, तो जो अपने मंत्र दिया है वो जपते रहो। तो बैठ गए तो आंख खोली नहीं। अब मरा 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 करते करते वही राम राम हो गया महाराज। आहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुलसीदास जी ने लिखा है ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्म के समान हो गए तो फिर ब्रह्मा तो अर्थात सब सृष्टि के कर्ता धर्ता ही हैं। राम जी के आविर्भाव से पूर्व ही उन्होंने राम जी के आविर्भाव की भूमिका सब लिख दी। राम जी ऐसी ऐसी लीला करेंगे। और राम जी चारों तो स्वतंत्र है भगवान, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। लेकिन इन्होंने इतना राम नाम जप किया था अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए। भक्तमाल में लिखा है चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। भगवान भक्त की वाणी को सत्य करते हैं। राम जी ने वैसा वैसा ही चरित्र करके दिखाया जैसा जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा था। ये भूमिका बना रहे हैं। अब महाराज वो वाल्मीकि जी महाराज ने लिख तो लिया, ब्रह्म की भी हो गए, ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म ही हो गए वाल्मीकि। लेकिन वहां होने के बाद भी एक चीज बड़ी खराब आ जाती है हम लोगों में, जिससे बड़ा बचना कठिन हो जाता है। तो प्रयास करना चाहिए बचने का। वो है मात्सर्य दोष। मात्सर्य समझते हैं आप लोग? मात्सर्य माने मुझसे आगे कोई न निकल जाए। मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा साथी भी तब तक ही ठीक है जब तक वो कक्षा में मेरे से 2 नंबर कम ला रहा है। कहीं अगले साल में सेकंड डिवीजन ही रह गया, वो फर्स्ट आ गया तो बाहर बाहर तो बधाई हो कहेगा, अंदर अंदर परेशान हो जाएगा कि मेरे साथ ही खेलता था, इसके नंबर ज्यादा कैसे आ गए। स्वाभाविक है भीतर से मात्सर्य दोष आ जाता है। मुझसे आगे ना कोई निकल जाए, जब तक मुझसे नीचे ही है तब तक ठीक है। पड़ोसी को ही देखो महाराज, हमने कितने लोग देखे हैं कि अड़ोस में बड़ा प्रेम है और पड़ोसी ने अपने 2 मंजिल और ऊपर उठा दिए और इनकी छत से ऊपर कर दी छत, उनके मुंह टेढ़े हो गए, दूसरे बात ही नहीं कर रहे। क्यों? बोले बहुत बन गए, न जाने क्या क्या। ये मात्सर्य दोष बड़ा खराब है। इसका उपाय केवल है मुस्कुरा दो। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझ, ठीक है आगे बढ़ने अच्छी बात, खुश रहो। दूसरे के उत्थान से जब तक हम प्रसन्न रहना नहीं सीखेंगे तब तक जिंदगी में जहर ही घुला रहेगा। अपने प्रसन्नता अपने हाथ में, प्रसन्न रहिए। कोई आगे बढ़ता है उससे प्रसन्न रहो, बहुत अच्छी बात है। मेरे प्रभु के ये सब
भगवान के सब उत्पन्न किए। भगवान कह रहे ममई वांसो जीव लोके, जीव भूता सनातन, सब जीव मेरे हैं। और राम जी भी कह रहे हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए, सब मेरे प्यारे हैं। फिर किसी का हित हम कैसे करें? किसी का हित करेंगे तो राम जी बुरा मानेंगे, भाई सब राम जी के ही हैं। तो जैसे हम लोग अज्ञान में रहते हैं, जैसे 2-3 घर में भाई बहन हो, वो आपस में एक दूसरे से राग द्वेष करने लगते हैं, ऐसे पूरे संसार में सब भाई बहन हैं। अज्ञान के कारण कि हम अपने ही हैं, वो एक दूसरे से राग द्वेष कर रहे हैं। ज्ञान हो जाने पर सब छूट जाता है। तो वाल्मीकि जी महाराज ने सब वाल्मीकि रामायण लिख दिया। अब महाराज उसको लिख करके खूब उसका प्रचार भी हो गया। राम जी के काल में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष, अर्थात 11,000 वर्ष राम जी धरा राम कर रहे। उस 11,000 वर्ष में और राम जी का चरित्र कितना? केवल वही 14 वर्ष का ही चरित्र है। अगर वो 14 वर्ष राम जी वन में न गए होते तो बाकी 11,000 वर्ष कोई जान नहीं पाता। उन 14 वर्षों में राम जी ने जो भी वन में जाकर लीलाएं की, संतों पर कृपा की, दुष्टों का संहार किया, वही राम कथा के रूप में हम आप बार बार स्मरण करते हैं, कथन श्रवण करते हैं। तो एक बार की बात है, जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद आ गए, अब राम जी का राज्याभिषेक भी हो गया, सब अनुकूल हो गया। राम जी की खूब सेवा भी की हनुमान जी ने। बीच में राम जी ने थोड़ा हनुमान जी को विश्राम दिया, कहा कि महाराज आप कुछ काल के लिए विश्राम पाइए। हनुमान जी को तो राम जी से दूर रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन राम जी ने देखा और लोगों में भी हनुमान जी के प्रति, फिर कथाएं विस्तार हो जाएंगे, उसको नहीं कहेंगे, थोड़ा मात्सर्य आ जा रहा था, तो हनुमान जी से कुछ दिन विश्राम करो। अब हनुमान जी तो महाराज उनके श्वास श्वास में राम, रोम रोम में राम, छाती फाड़ के दिखाने तो राम, भीतर राम बाहर राम, क्या करे? राम जी के अतिरिक्त कुछ हनुमान जी का कार्य नहीं। हनुमान जी चले गए हिमालय पर्वत पर। अब बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं पर, पत्थरों पर हनुमान जी ने अपने नखों से, हनुमान जी वज्र नख हैं, वज्र के समान हनुमान जी के नाखून हैं, उन्होंने अपने नखों से ही हनुमान नाटक नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें राम जी का चरित्र लिखा, राम कथा लिख दी हनुमान जी ने बड़े प्रेम से। और परम भक्त हनुमान जी जैसा कोई रसमय भक्त नहीं। आप संजोग से एक बार की बात है, जब वाल्मीकि जी से मिलने उसके बाद गए, क्योंकि हनुमान जी ने लिखा, तो हनुमान जी ने सोचा मैंने राम जी का चरित्र लिखा तो है इन पर्वतों पर, लेकिन राम जी का सबसे विशेष चरित्र तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने कहा भी रामायण सत कोटि अपारा, रामायण 100 करोड़ है। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते उसमें भी प्रथम श्लोक में आता चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, भगवान का चरित्र 100 करोड़ से भी अधिक है। माने अनंत अनंत काल, अनंत अनंत बार भगवान अवतार लेते हैं, प्रत्येक बार में कुछ भिन्न लीला रहती है। उतने सारे चरित्र हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कविगण राम जी के चरित्र को कहते, सुनते, लिखते, अपने जीवनी, अपनी लेखनी को धन्य करते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा वाल्मीकि जी महाराज साक्षात ब्रह्म के समान है, मैंने अपनी रामायण लिखी है हनुमान नाटक रूप से, राम कथा, तो वाल्मीकि जी को पढ़ाऊं तो अच्छा हो। अब वाल्मीकि जी महाराज के पास पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की खूब सेवा की, और हनुमान जानते तो है हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के, अब वीरवर भी हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान जी आज कैसे दर्शन दिए? हनुमान जी ने कहा महाराज आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। दिखाइए। कहां? बोले यहाँ नहीं, पर्वत पर। हनुमान जी महाराज वाल्मीकि जी को कंधे में लेके हिमालय में पहुंच गए, और वहां पहुंचकर हनुमान जी ने वाल्मीकि जी महाराज को अपने द्वारा लिखित, जो नखों के द्वारा पर्वत श्रृंखलाओं पर लिखी गई राम कथा थी, वह दिखाई। वाल्मीकि जी ने देखा, ऐसे अद्भुत भाव से भर गए कि आंखों में आंसू आ गए वाल्मीकि जी के। वाह वाह वाह। लेकिन थोड़ी देर में वही ब्रह्म समान वाल्मीकि जी में भी मानवीय प्रवृत्ति हावी हो गई, जो हम आप पर हावी हो जाती है। दूसरे का उत्थान हम थोड़ा नहीं देख पाते। वाल्मीकि जी के मन में आया, अगर ये हनुमान जी के द्वारा लिखित ये रामचरित्र संसार में और किसी ने पढ़ लिया, ये तो इतना प्रेम से भरपूर है, मेरी वाल्मीकि रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा,
फिर तो ये हनुमान जी के द्वारा लिखित चरित्र ही विश्वविख्यात हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा एक चाल चल दी वाल्मीकि जी ने, कहा हनुमान जी आपने चरित्र बड़ा दिव्य लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आप तो राम जी के परम सेवक हैं और भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। मैंने आपके द्वारा लिखित चरित्र पढ़ा तो मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा हाँ महाराज, जो मांगे वो दूंगा, वरदान मांगिए। वाल्मीकि जी ने कहा जितना लिखा है इस सबको उठाकर समुद्र में डाल दो, नष्ट कर दो। हनुमान जी ने कहा मैंने कहा था वरदान दूंगा, तो हाँ कर तो दूंगा ऐसा। वो सारे पर्वत उठा के हनुमान जी ने समुद्र में डाल दिए। लेकिन हनुमान जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों करवाया? कब मेरे मन में आपसे ईर्ष्या होगी कि ये आपका चरित्र जब संसार में विख्यात हो जाएगा तो मेरे वाल्मीकि रामायण को कोई पढ़ेगा नहीं। तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, आपने राम जी का चरित्र लिखा फिर भी राम जी की भक्ति आपके भीतर नहीं आ पाई। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ते हैं, वाल्मीकि जी का दोष नहीं, लेकिन उन्होंने अधिकतर एक राजकुमार के रूप में राम जी को प्रदर्शित किया है, भगवान के रूप में नहीं। तो हनुमान जी ने कहा मेरे मन में तो कोई बड़ा कवि कहलाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आपने ईर्ष्या भाव से मेरी रचना को नष्ट किया। वाल्मीकि जी मैंने आपको वरदान दिया था तो मैंने नष्ट तो कर दिया उसको, लेकिन मैं ही आपको एक शाप भी देता हूं। वाल्मीकि जी हाथ जोड़ने लगे, महाराज गलती होगी, कोई गलत शाप न दीजिए। बोले कोई गलत शाप नहीं, मेरा इसको भी आप वरदान ही समझिए कि आपको पुनः कलयुग में एक बार जन्म लेना पड़ेगा और कलयुग में जन्म लेकर मेरे द्वारा लिखित इसी ग्रंथ को साधारण भाषा में लोगों के सामने लिख करके लाना पड़ेगा। और वही ग्रंथ वाल्मीकि जी महाराज ने फिर तुलसीदास रूप में वाल्मीकि जी का ही अवतार हुआ। भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। वो वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बन करके आए कलिकाल में, और उन्होंने फिर साधारण भाषा में इस रामचरितमानस ग्रंथ का लेखन किया। तो वाल्मीकि गिरि संभूता, वाल्मीकि रूपी पर्वत से निकली हुई ये गंगा है, और राम सागर गामिनी, राम रूपी सागर में पहुंचने वाली है ये कथा। अर्थात सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने राम जी की कथा लिखी, उसके बाद अनेक विद्वान भक्त संत सब लिखते गए, कहते गए अपनी अपनी भाषा में, ग्राम्य भाषा, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, सब भाषाओं में राम जी के चरित्र हैं। श्रीमद रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। आहा, ये गंगा जी तो हमारी गौमुख से निकलकर गंगा सागर तक जाती हैं, और जो भी उसके आसपास में आता है सेवन करता है उसका कल्याण करती हैं। लेकिन ये रामायणी गंगा जो है, अर्थात राम कथा रूपी जो गंगा है, ये तीनों लोगों का कल्याण करने वाली है। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में वाल्मीकि जी को अवतार लेना पड़ा। संवत 1554 की बात है। सरयू पारे में ब्राह्मण थे पंडित आत्माराम दुबे जी, और उनके घर में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में एक बालक का जन्म हुआ। महाराज जन्म होते ही विशेष चमत्कार हुआ, इनके मुख में 32 के 32 दांत थे, और जन्म लेते ही मुख से निकला राम राम राम। क्योंकि वाल्मीकि रूप में इतना राम नाम का जप किया था, मरा मरा के रूप से ही वही अभ्यास। और यहां उसके बाद जन्म लिया तो जन्म लेते ही राम निकला। और इनका शरीर कैसा था, डीलडॉल जैसे कोई 4-5 वर्ष का बालक हो वैसा बालक का जन्म। 12 महीने में इनका जन्म हुआ, जैसे 9 महीने में नहीं, 12 महीने माँ के गर्भ में रह गए, उसके बाद जन्म हुआ। पहले ऐसे कई बच्चे होते थे, आज के समय में आप कोई 12 महीने में जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि डॉक्टर लोग तो 9 महीने अरे हो गए भाई, चीरो पेट। और कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जन्म 12-12 महीने में माता के गर्भ से हुआ। कई महापुरुषों के चरित्र में ऐसा आया, वो दीर्घ काल तक वहां भी समाधि में ही रहते हैं गर्भ। लेकिन आज अब डॉक्टर रहने नहीं देंगे, अरे बोले दिन पूरे हो गए, गड़बड़ हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो फिर मजबूरी में पेट फड़वाओ, बीमार हो और पैसे दो महाराज, यही सब चल गया।
अब क्योंकि उस बालक को 12 महीने में जब माँ ने जन्म दिया और उनका शरीर ऐसा था जैसे 4-5 वर्ष के जैसा बालक हो, तो पेट में भी इतनी उन्होंने जगह ली थी। मैंने समझिए जन्म देने के बाद माता को एहसास हो गया मैं बचूंगी नहीं, बहुत बीमार हो गई माता तुलसी। तो गांव में उनके मायके की एक दासी थी। मैं संक्षेप में तुलसीदास जी का ही चरित्र आज कह रहा हूं। चुनिया था उसका नाम। उस दासी को मां ने दे दिया कि पिताजी जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में पुत्र का जन्म हुआ, कहीं इसको मार न दें। गांव के पुराने रीति रिवाज में लोग कहते नदी में डाल दो, दबा दो, मार दो, बालक ठीक नहीं है मां के लिए, पिता के लिए। तो इसलिए तू ले जा अपनी दासी को अपने कुछ गहने आभूषण दे के, जब तक रहेगी मेरे बच्चे का पालन पोषण करना, मैं बचूंगी नहीं। और रात्रि में दासी को देके बालक को देके वहां से फरार कर दिया। अब उस चुनिया दासी ने 5 वर्ष तक बालक का पालन पोषण किया। 5-5.5 वर्ष के बाद वो दासी भी मर गई, अपने मायके में ले जाके पालती। आप तो गांव वालों ने इसका नाम राम बोला रख दिया था बालक का, क्योंकि जन्म लेते ही राम राम का है नाम। तो राम बोला भिक्षुक हो गए। अब लोगों पर आश्रित रहते कि कोई भोजन दे तो लोग दुत्कार देते, अरे माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी बाद में, तो माता पिता को खा गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन भगवान शंकर जानते थे तो परम राम भक्त हैं, इनसे इतना बड़ा कार्य हो रहा है। उन्होंने माता पार्वती को प्रेरणा करी